हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज हमारी विशेष सेशन पर, जहां हम प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं। आज हम करने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यूज विज्ञान से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 10-10 क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हार्मोन एड्रेनलिन किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क या एपिडिडाइमस इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, एटीपी को जीवों की ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है यह अनुवांशिक पदार्थ है, यह सभी कोशिकाओं में कार्य करता है, यह ऊर्जा को संग्रह करता है, या यह प्रकाश संश्लेषण करता है। जल्दी से इसका आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट में करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह ऊर्जा को संग्रह। तीसरा प्रश्न है, लसिका तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है रक्त निर्माण, विषाक्त पदार्थों को हटाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, या आंतों से वसा का अवशोषण। फ्रेंड्स, हमने सीजी व्यापम में रिसेंट जो लेवल का पूछा जा रहा है उसी लेवल का क्वेश्चन बनाया है, जहां तक आपको ये क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंतों से वसा का अवशोषण ही लसिका तंत्र का प्रमुख कार्य है। चौथा प्रश्न है, किस रोग को जल जनित रोग माना जाता है? ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, हैजा या टीबी। रोग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी हैजा जल जनित रोग है, जल से यह फैलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एचआईवी वायरस शरीर में किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फेफड़े। फिर से एक बार प्रश्न रिपीट करता हूं, एचआईवी वायरस शरीर में किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या फेफड़े। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, श्वेत रक्त कणिकाओं को एचआईवी वायरस प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइलम, स्टोमेटा, क्यूटिकल या एपिडर्मिस। तो यह सवाल बॉटनी से है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टोमेटा के द्वारा पत्तियां गैसों का आदान प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीनोम का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सभी क्रोमोसोम, केवल डीएनए, संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ या आरएनए और डीएनए दोनों। लेवल हमने 11th-12th रखा है, पूछा भी उसी से ही जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव में कुल कितनी पसलियां होती हैं? ऑप्शन है 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी या 24 जोड़ी। सजेस्ट करूंगा आपको कि विज्ञान की तैयारी के लिए आप लूसेंट का सहारा लें। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, 12 जोड़ियां पसली पाई जाती हैं मानव में। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लाज्मा किसका हिस्सा होता है? ऑप्शन है पेशी, नर्व, रक्त या अस्थि। सोच समझकर इसका जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, रक्त का हिस्सा होता है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है? ऑप्शन है नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या लाइसोसोम में। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। और इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन बायोलॉजी की कर लिए। जल्दी से कमेंट करें कि 10 में से आपने कितने सही किए। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए
और आगे बढ़ते हैं रसायन की तरफ। पहला प्रश्न है, ले शातेलिए का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है अम्ल क्षार, रासायनिक संतुलन, रासायनिक अभिक्रिया या परमाणु संरचना। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक संतुलन से संबंधित है ली शातेलिए का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है डाल्टन, जे थॉमसन, बोर या रदरफोर्ड। जहां तक आपने इसका आसानी से जवाब दे दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है वह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन इसका सही आंसर है। यह एक हैलोजन तत्व है। क्वेश्चन नंबर 4 है, NaCl एक कोवेलेंट यौगिक है, आयनिक यौगिक है, मिश्रण है या लवण है? तो यहाँ सबसे सही जवाब इसका जो होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, आयनिक यौगिक इसका सही आंसर है। देखिए NaCl साल्ट भी है ऑप्शन नंबर डी, पर यहाँ जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसमें लगभग सभी आंसर सही हैं, तो सबसे सटीक आंसर होगा आयनिक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में क्या बनता है? ऑप्शन है साल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस, गैस प्लस साल्ट या एसिड प्लस वाटर। फिर से आपको बता रहा हूं, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में क्या बनता है? लवण प्लस जल, अम्ल प्लस क्षार, गैस प्लस लवण या अम्ल प्लस जल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लवण प्लस जल बनता है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीएच स्केल पर एक अम्ल का मान 3 है, इसका अर्थ है तीव्र अम्ल, क्षारीय, उदासीन या जल। तो यहां से प्रश्न बनकर जरूर आता है पीएच मान से। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के पीएच मान आप याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड चीजें जरूर पूछी जाती हैं। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए, तीव्र अम्ल होते हैं जिनका पीएच मान 7 के ऊपर है, और इसका तो 3 है जो कि इसको बताता है कि यह बहुत ही ज्यादा अम्लीय प्रकार का पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त हाइड्रोजन कौन से रूप में होता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, द्रव रूप में होता है रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त हाइड्रोजन। जहां तक आज के 5th जनरेशन की जो रॉकेट है उनमें क्रायोजेनिक इंजन है, जिसमें ठोस और द्रव का जो मिश्रण होता है उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑक्सीजन किस प्रकार का गैस है? ऑप्शन है रासायनिक निष्क्रिय, अक्रिय, अभिक्रियाशील या अपारदर्शक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचकर जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रियाशील प्रकार का गैस है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? ऑप्शन है आयरन, यूरेनियम, क्लोरीन या कैल्शियम। जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम इसका सही आंसर है। ये प्रश्न बनकर आ सकता है क्योंकि अभी जो ईरान पर अमेरिका ने हमला किया था तो उसमें उनके परमाणु रिएक्टर जहां यूरेनियम के खेप उन्होंने रखे थे वहीं अटैक किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, बॉयल का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन है द्रव, ठोस, गैस या प्लाज्मा। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने किस तरह की खोज किए हैं, इन सब चीजों को एक बार जरूर ही देखें। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, बॉयल का नियम ऑप्शन नंबर सी, गैसों के लिए उपयोग होता है।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं फिजिक्स की ओर। पहला क्वेश्चन है, जब वस्तु की गति बढ़ती है तो उसका संवेग ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या नकारात्मक होता है। जल्दी से आंसर करेंगे इसका। ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है इसका सही आंसर है। जब वस्तु की गति बढ़ेगी तो संवेग या मोमेंटम बढ़ेगा। दूसरा प्रश्न है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन, किलोग्राम, मीटर या सेकेंड। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न बनाने का उद्देश्य ये नहीं कि यही प्रश्न उठकर आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न बनाने का उद्देश्य है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मात्रकों से प्रश्न हर बार क्वेश्चन आए हैं तो आपको देखने हैं। तो एक तरह से ये रिमाइंडर है जो आपको बताता है आपको क्या पढ़ना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा दिखता है, यह किस कारण होता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, वॉट या ओम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या लकड़ी। जल्दी से इसका आंसर देंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, तांबा इसका सही आंसर है। सबसे ज्यादा प्रगलन क्षमता इसमें होती है ऑप्शंस में जो दिए हैं उनमें से। तो तांबा सबसे अच्छा चालक है ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? ऑप्शन है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जड़त्व का नियम या संवेग संरक्षण। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है? ऑप्शन है जल में, कांच में, निर्वात में या वायु में। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है क्योंकि यहां कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है अपवर्तन, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन या परावर्तन। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेंस का अपवर्तन गुणांक किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है लेंस का रंग, प्रकाश की आवृत्ति, लेंस का आकार या सतह की मोटाई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की आवृत्ति। अंतिम क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन या कूलॉम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉट शक्ति का मात्रक है। तो जहां तक दोस्तों आपने बहुत ही अच्छा इसमें स्कोर किया होगा, जल्दी से कमेंट करें आपने कितना स्कोर किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के क्विज ज्वाइन करने के लिए।